और ये देखें कि रोड ही नहीं है हमारे आगे। स्पीड में तकरीबन 35 मिनट्स हो गए हमें चलते हुए, बट अभी तक इसका घर नहीं आया। और रास्ते जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, और एक रास्ता ये है जहाँ ये जा रहा है, और इसी के घर आए हम लोग। और हम तो अब शक होने लग गया कि पता नहीं इसका घर है भी या नहीं, क्योंकि घर आ ही नहीं रहा। वो यहाँ से कैसे उतरा जाए? ओके, कहाँ गया? अच्छा वो खड़ा हुआ है। तो अब चल सो चल बस। हमसे व्हाट इज दिस? ओके, और अब चलते हुए हमें अराउंड 50 मिनट्स होने वाले हैं, और ये जालिम शख्स हमें चला ही जा रहा है अभी भी। और गाड़ियाँ हमारी बहुत ऊपर हैं, मतलब वो वहाँ होंगी गाड़ियाँ हमारी, वहाँ हमने गाड़ियाँ खड़ी करके वहाँ से हम लोग जो है वो पैदल आ रहे हैं। और अभी ये सामने सब देखें, जा इधर रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है? वहाँ नीचे। तो यूँ सामने जाके और फिर मुड़ेंगे। इस चक्कर में ये रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। तो ये जगह है, इसका जगह का नाम है वैसे तो इसको जो मतलब मेन है वो है कोटली सतियाँ, बट इसका जो गांव है वो बहुत अंदर करके है। कोटली सतियाँ से कोई बस गाड़ियों पे भी तकरीबन 1 घंटा और आगे आए हैं, और अब पैदल भी काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग। तो आपको एडवाइस है कि पहली बात तो रास्ता खैर इतना मुश्किल नहीं है, मतलब हम लोग के पास 4x4 नहीं थी, हम लोग जो है वो सेडान्स पे आए हैं और आराम से उनसे आ गए हैं। और बस हाँ, इसने ये नहीं बताया था कि इतना चलना पड़ेगा, इस वजह से किसी ने प्रिकॉशंस नहीं की थी। अब जैसे कि आप ये देखें कि भाई साहब खेड़ियों में आए हुए हैं और मैं सैंडल्स, तो कुछ है हमारे ऐसे साथ जिन्होंने जॉगर्स पहने हुए शूज़ हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि चलना पड़ेगा। हमें लगा था डायरेक्ट घर जाके ही गाड़ी रुकेगी, बट गाड़ी बहुत दूर है, वहाँ से पैदल यहाँ तक आए हैं। 11 बजे हम लोग इस्लामाबाद से निकल गए थे यहाँ आने के लिए, बट फिर भी रास्ते में रुके बहुत जगह। फजूल के अंदर जैसे बस खड़े हो गए, पिक्चर्स बना लिए, वो हमें नहीं पता था कि इतना आगे पता होता तो बिल्कुल भी ना रुकते। और इसने कहा था कि मुश्किल से मुश्किल अगर लगा भी तो 1 घंटा लगेगा या 1 घंटा 30 मिनट लग जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बट 11 बजे से 5 बज गए, यानी 6 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं, और अब कहाँ 1.5 घंटा और कहाँ। अब इसके काम देखें आप, तो यहीं से उतरने की कर रहा है। और कार मैं नहीं उतरूँगा, मैं बता रहा हूँ। है रास्ता नहीं, यहीं से आऊँ जहाँ से तू आया? आगे से तो बहुत लंबा है यार। अब ये तो रिस्क लेते हैं, रिस्क ही लेते हैं मेरा। तो वो चलें, लेट्स सी कि मेरे सैंडल्स मेरे साथ कब तक देते हैं। तो ग्रिप इनकी अच्छी है, बट फिर भी। और ये रास्ता कैमरा में बहुत आसान आ रहा है, बट ये देखें बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। लाइक प्रॉपर इसके लिए तैयारी के साथ आना चाहिए था, बट मतलब ब्रेक्स नहीं लग रही, ये सोच लें बस आपके, ब्रेक्स नहीं लग रही। और फाइनली आ गया। फिर मैं वहाँ खड़ा होकर आपको बता रहा था कि ये रास्ता, और आ गया। लेकिन वहाँ से देखें वो कहाँ से घूम के आ। अच्छा, और राउंड 1 और हो गया हमें चलते हुए। बस अगर कोई चीज़ मोटिवेट कर रही है तो वो सिर्फ व्यूज़ हैं, जिनकी वजह से हम लोग चली जा रहे हैं और पहुंच गए। तो ये खड़ा है कार, ओ जो कह रहा है कि बस यही है, और पानी की आवाज़ आ रही है। वकार, ये पानी की आवाज़ है। पहुंच चुके हैं तकरीबन। अब रास्ता थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही कच्चा आ गया, और मेरे सैंडल्स थोड़ा सा रंग करने लग गए हैं अब।
और सांप वगैरह का भी काफ़ी डर है यहाँ। यार वकार कहाँ जा रहा है यार? ये तो लाइक बिल्कुल भी नहीं रास्ता बना हुआ और ये कहाँ जा रहा है? मतलब क्या है नीचे यार कुछ? तो फिर बीच में कुछ ऐसी जगह आ गई थी जहाँ कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था और बिल्कुल उधर बुरे हालात थे, मतलब सही वाले बुरे हालात कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी और सैंडल भी मेरी आधी टूट गई है क्योंकि मैं गिर गया था, लेकिन चोट नहीं आई। और वकार साहब अभी भी वही सिनेरियो है कि मेरे सामने चले ही जा रहे हैं और उनका कोई सीन नहीं समझ आ रहा कि कब ये बोलेंगे कि बेटा अब रुक जाओ, खाना खा लेते। और अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ नज़र आया है, मतलब वो सामने। तो लेट्स सी क्या होता है, जाके फिर आपको दिखाते हैं ये क्या सीन है और बाकी बातें फिर वहाँ जाए। और कुछ तो आ गया, ये वकार साहब का घर है और यहाँ जो है वो अब हम लोग या वकार इससे भी ऊपर, ओह माय गॉड, ये भी नहीं है वकार का घर, वो वाला है, वो जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है और अब यहाँ से भी ऊपर। तो अब हम इस घर को भी मिस करा के इसकी हम लोग छत पर से अब होके और इधर ऊपर जा रहे हैं। वकार 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 ये क्या है? क्या है? क्या नहीं आऊँ आगे से? कहाँ पे? फाइनली आ गया कार का घर। तो अब यहाँ से भी ऊपर जाना है। मतलब क्या यार, यहाँ के लोगों की क्या लाइफ है? लाइक क्या बंदा बोले, बिल्कुल ही मुश्किल लाइफ यहाँ की, बट पैसे ये चीज़ें पूरी कर रही हैं। अभी तो खैर सही से नज़र नहीं आ रहा, फिर बताऊँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं और बीच में आपको अभी हम घर पे हैं तो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स थे जो कि रास्ते के हैं और कुछ पैदल चलने के हैं, तो बीच में वो ऐड नहीं किए थे मैंने। पूरी एक वॉकिंग डिस्टेंस जितना भी था वो सब रिकॉर्ड हुआ, बट बीच में वो जो व्यूज़ थे और वो जो एक लाइक जो चीज़ें रियल थी जो कि देखने वाली थी वो चीज़ें बीच में रह गई, तो उसको भी ज़रा वीडियो के एंड में फिर लगाई है, तो वो लाजमी देखनी है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अब जब शुरू करेंगे सीन सारा जिसके लिए यहाँ आए हैं, तो कुछ उसकी भी एक अलग से उसका व्लॉग जो है वो एक शूट करके तो वो फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात थोड़ा सा ये है कि व्लॉग आपके भाई ने पहली दफ़ा बनाया तो वो भी हंसोगे आप लोग के स्नैपचैट पे बनाया, तो क्योंकि अभी वो मेरे मोबाइल में है व्लॉग वाला ऑप्शन, बट वो समझ नहीं आ रहा मुझे, उसके अंदर वो लाइक 3 to 4 शॉट्स ही यू कैन शूट एट वंस, तो इस वजह से फिर मैंने उधर से नहीं बनाया और कैमरा उल्टा करके मुझसे नहीं पकड़ा जाता, पकड़ लेते हैं व्लॉगर्स, मुझसे नहीं पकड़ा जाता, तो मैंने भी इसलिए कन्वीनियंट एंड ईजी स्नैपचैट तो वहीं पे शूट किया सारा व्लॉग। और ये बात मैं बता रहा था कि क्या उसे कहते हैं, वो व्लॉग शुरू होता है लाइक कि घर सुबह उठते हैं और गुड मॉर्निंग ये वो पूरा एक सीक्वेंस है, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कहाँ से, जहाँ से हम पैदल चल रहे थे, तो वहाँ से मेरे ध्यान में एकदम आया, मैंने कहा यार लेट्स शूट बस, तो बस वहीं से आपके भाई ने फिर शूट करना शुरू कर दिया और जितना आगे तक आए हैं सारे रास्ते मैंने वीडियो बनाई है और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब एक सुकून सा तो हुआ है, बट पसीनों की हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पसीने आ रहे हैं। अब वो आपके भाई ने भी प्यारा लगने के लिए फ़िल्टर भी तो लगाया हुआ है ना, तो उसके अंदर पसीने नज़र नहीं आ रहे, लगाना पड़ता है तो ये सीन है। अब चलें, खैर व्यूज़ इन्जॉय करें।
भाई आके मैं सो गया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव की थी और बस अभी उठा हूँ मैं और उठते ही मुझे चाय पेश की गई क्योंकि सारे कह रहे थे कि यार ऑन बहुत थका हुआ है। तो जैसे ही मैंने जस्ट टुक अ सिप ऑफ टी, तो इट वाज लाइक होल वर्ल्ड टू मी ना। अब ये है कि सीन जब मैं उठाऊँ तो कुछ ऐसे हैं कि जब इधर आए थे तो कोई भी लाइट और कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, बट अब यहाँ पे महफिलें लगी हुई हैं एज यू कैन सी। दो बशिंदे बाहर भी हैं जो बारबेक्यू का सामान कर रहे हैं और बड़े जुगाड़ शुगाड़ किए हुए हैं ये लाइट शाइट के। और सामने और इस टाइम मैं आपको फिर बाकी चीज़ें क्लियर करके दिखाऊँ। और सारे अभी थके हुए हैं एक्सेप्ट मी, क्योंकि मैं सो चुका था पहले, आते ही मैं सो गया था। और थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, कोई काम भी नहीं बोला और अभी भी कोई काम नहीं मुझे कह रहे। तो फिर जब रोटियाँ बनती हैं तब मिलते हैं आपसे। ओके। डे 2 और मैं और वकार जाग रहे हैं इस टाइम, बस बाकी सब सो रहे हैं। मैं भी अभी उठा हूँ और मैं भी कुछ देख के उठा हूँ, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो ये सामने सारे बादल आए हुए हैं और ये बहुत करीब हैं, मतलब कैमरे में थोड़ा दूर आ रहे हैं लेकिन ये बहुत करीब है बादल हमसे। और खैर रात को इधर वो हरकतें हुई हैं कि नॉट इवन इमेजिन। हम लोग सुबह रोशनी होने के बाद ही सो सकें, रात में तो इधर हमें इतनी चीज़ों ने तंग किया है कि रात को इधर काफ़ी ज़्यादा मसले थे। मसलों से मुराद कुछ जंगलात वाली चीज़ें, जैसे डोंट नो क्या था, लेकिन जो भी था उसने बहुत तंग किया, बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया। तो और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि क्या बताएं आपको। तो अब ये है कि नीचे एक वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं। इसका नाम है कस वाटरफॉल। तो वहाँ जाके अब ज़रा पानी के मज़े से लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होके वापसी आते हैं। फिर निकलेंगे हम लोग वापसी इस्लामाबाद की तरफ। ज़्यादा रास्ता तो नहीं है इस्लामाबाद का, जैसे मैंने कल बताया था कि नॉन स्टॉप। तो 1.5 से 2 घंटे कहते हैं ये लोग जो यहाँ के हैं हमारे साथ लोग, लेकिन हमें फिर भी 6 घंटे लगे थे। अब वो नहीं पता क्यों लगे थे, हालांकि स्पीड्स भी हमारी नॉर्मल थी, कोई स्लो नहीं थे आए हम। तो भाई फिर ऐसे खड़े रहे तो नहीं जा सकेंगे, जाके सबको उठाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में जब जा रहे होंगे उधर पानी वाली जगह जहाँ नहाना। तो चले सबको उठाते हैं फिर चल के। बे सामने उठ के बादल देख लो एक दफ़ा, जो खाई के अंदर बादल आए हुए हैं वो देख लो। सामने वाली वो भी नहीं नज़र आ रही पहाड़ी, जो सामने पहाड़ है वो भी नहीं नज़र आ रही। उठ जा एक दफ़ा देख लो। मुन्ना सारे केले केले सो रहे हैं, ये मुन्ना मेरे साथ ये मुन्ना बला आप भी डाल उठ दिया जाओ। है। ये देखें, ये बंदे ने सारी रात मेरा बहुत साथ दिया। मेरा हाथ पकड़ के ये सोता रहा बंदा ताकि मैं ना डरूं। और मोहसिन साहब जो कि बिल्कुल जंगल के साथ सो रहे थे, ये भी बहुत मुश्किलों से सो पाए हैं। ये डंडे शंडे हमने रखे हुए थे। और मुइस जो सबको डराता रहा। सामने देखो ज़रा।
ओ लाश सामने देखो, नजर आ रहा है? तो जी निकल गए हैं, घर को अल्लाह हाफिज़ कह दिया है और वापसी उतर रहे हैं। अब ऐसे आधे घंटे का रास्ता है जो गाड़ियों तक का है। धूप है बट हवा जितनी ठंडी है तो धूप का असर नहीं होता। ये रास्ता बस मतलब ठीक है, गुजारा हो रहा है। लेकिन कल जिस रास्ते से वकार लेके आया था, जब वो आपको मैं दिखा रहा था कि वहाँ तो रास्ता ही नहीं है। तो भाई यार क्या करें यार, ये देखें सामने ज़रा नज़ारे कैसे हैं यार यहाँ पे। लेकिन बस यही चीज़ें जो हैं वो मोटिवेट कर रही हैं। सिर्फ मेन मसला ये है कि रोड यूँ जाके यूँ घूम के आता है, तो बीच में से शॉर्टकट नहीं है कि बंदा यूँ सीधा ऊपर चला जाए। वो जैसे मनाल वाले रास्ते हैं ना, मुँह के ऊपर आता है, उस तरह की रोड है। तो भाई एक चीज़ दिखानी है, वो है ये, मतलब यार लेवल। तो भाई कुछ दिखाते हैं आपको इसका देख के मेरी पूरी तबीयत सेट हो गई है। आ गए हैं हम लोग मंजिल मकसूद पे। यहाँ से बस गाड़ियों का रास्ता ये सामने ही है, तो पहुँच जाएंगे अभी। और सॉरी ये मैसेंजर की ट्यून आ गई बीच में, तो चलते हैं, अब चलते हैं। पहुंचो तो सी 2-4 और भी फारग हो गए तो गाड़ी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं इस टाइम और गाड़ी निकाल रहा हूँ मैं। अब मोइज को ले आए ना बस या हमारे मुझे भी दिखाया मुझे ये देखें मुझे दिखा, मुझे मेरी गाड़ी उतार दे, मुझे आती है मेरी गाड़ी। और बस अब हम लोग, और ये देखें कि रोड ही नहीं है हमारे आगे, और अभी नीचे बहुत बुरी चढ़ाई चढ़ के हम आ चुके हैं ऊपर। और आगे ये देखें, क्या मतलब यार, अब यहाँ पे गाड़ी फुल स्पीड में। चलो जी, रोड आ गया थोड़ा सा। अच्छा एक जगह एक्सप्लोर करें पानी यहाँ तो खैर साफ़ नहीं है, साफ़ ही है, बस उसका कलर बारिश की वजह से थोड़ा चेंज हो गया। एक जगह पे जाते हैं आगे, उधर देखते हैं जाके के ऊपर क्या है। तो यहाँ पानी तेज़ लग रहा है। हाँ ये पानी में उतरा तो नहीं जा सकता मेरे ख्याल से, नॉट सेफ। अच्छा जो मुश्किल सफ़र था हमारा वो तो हमने तय कर लिया। अब यहाँ पे के 2 लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गए थे कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। तो यहाँ से अब हम ऐसे स्टेशन में हैं कि पेट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर बिल्कुल रिज़र्व लगा हुआ है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना दूर है, तो हमने उस हिसाब से डलवाया था कि चलो वहाँ पे भी पेट्रोल पंप होगा, लेकिन यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अब यहाँ से तकरीबन आगे अगर इस तरफ जाते हैं तो यहाँ से शो कर रहा है तकरीबन 12 किलोमीटर और चढ़ाई पे, तो वो तकरीबन 1 घंटा समथिंग लग जाएगा हमें। और अगर हम जाते हैं इस तरफ तो यहाँ पे भी तकरीबन आधा 1 घंटे बाद जाके पेट्रोल पंप आएगा। तो ये वसीम साहब हैं, वसीम साहब बिल्कुल ओके हुए में चढ़ के और फ्रेश जो कहता है जो कहता है। जिन बंदों का हम वेट कर रहे थे वो आ गए, हमारे लिए नाशपातियाँ लेके आए हैं। 1.5 घंटे से हम यहाँ खड़े हुए इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे, और ये हमारे लिए नाशपाती लेके आए। हम ध्यान में सोच रहे थे पता नहीं क्या कढ़ाइयाँ आ रही हैं, नान आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है।
लेकिन खैर बहुत मज़े किया। तोड़ी है वहाँ से, तोड़ के लेके आए हैं। बहुत बहुत आना है, बहुत मज़े की, यानी कि वेट करना आप लगा लो पैसे पूरे हो गए।